इंटरनेशनल एक क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम ईस्टर क्राफ्ट में डिफरेंट तरह की बास्केट बनाएंगे। करते हैं स्टार्ट। इस तरह से मैंने सर्कल काटा है, आप देख सकते हैं ग्रीन सर्कल, और फिर उसके अंदर मैंने छोटा सर्कल काट के चिपका दिया है। अब मैं इसको इस तरह से दो हिस्सों में बांटूंगी, इस तरह से दबा के इसे फोल्ड कर दूंगी और इसको इस तरह से रख के देखेंगे। तो यहाँ पर ग्लू लगाएंगे, हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे और इस हिस्से को हम इसके अंदर इस तरह से दबा देंगे। देखें, फिर हम यहाँ पर भी ऊपर वाले पे भी ग्लू लगाएंगे, इस तरह से इस हिस्से को ऊपर इस तरह से दबा देंगे। तो देखिए इस तरह से बनाएंगे हम, हमें ये चीज़ चाहिए। फिर हम इसके ऊपर इसका हमें बेस जितना रखना है उस बेस को छोड़ते हुए, जैसे मैंने ये बेस इतना रखना है, इतना मैंने लेके इसके ऊपर पेपर रेड पेपर लगा दिया है। यहाँ से मैं इसको इस तरह से रखते हुए कैंची से काट दूँगी। देखिए जितना हमें बेस चाहिए उतना रखते हुए हम इसे सीजर से काट देंगे नीचे का हिस्सा इस तरह से। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से दबाऊंगी, थोड़ा सा हम जितना मोड़ना चाहते हैं उतना हम इतना जब दबाएंगे। देखिए इस तरह से दबाएंगे, दोनों तरफ से आप दबा सकते हैं, इस तरह से आप दबा दें ताकि ये मुड़ने के लिए फ्लेक्सिबल हो जाए। देखिए अब इसे सीधा कर देंगे और अंदर की तरफ मोड़ देंगे। यहाँ से हम इस तरह से करते हुए अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे दोनों तरफ से। देखें इस तरह से मोड़ दें आप अंदर की तरफ, आसानी रहेगी इसको इस तरह से। देखें इस तरह से मोड़ दें, फिर हम इस तरह से इसको दबाते हुए, देखें इस तरह से दबाते हुए अंदर, यहाँ पर हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे, अंदर तो नहीं लगा, यहाँ लगाएंगे ग्लू। यहाँ ग्लू लगाते हुए मैं इसको इसके अंदर इस तरह से पेस्ट कर दूँगी, दबा दूँगी। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर बनी है, आप पास से अंदर से देख लीजिए कितनी सुंदर हो गई है। देखें बहुत सुंदर, बिल्कुल स्टेबल हो गई है। अब हम यहाँ पर इसकी स्ट्रिप्स काटे, ये मैंने स्ट्रिप्स काटी हुई है, तो यहाँ पर मैं ग्लू लगाते हुए इसको मैं यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करूँगी। और जितनी मुझे ऊंचाई चाहिए, मान लो ये मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ देख लेती हूँ मुझे कितनी चाहिए, मुझे इतनी चाहिए सपोज़, तो मैं यहाँ पर इसे नाप के यहाँ से नीचे का हिस्सा थोड़ा काट दूँगी इस तरह से, और यहाँ पर ग्लू लगाते हुए मैं इसको इस तरफ पेस्ट कर दूँगी। देखिए तो ये मेरी बहुत सुंदर बास्केट तैयार हो गई। आप देख सकते हैं बहुत प्यारी बड़ी सुंदर बास्केट बनी है। मैं यहाँ पर डेकोरेशन के लिए फ्लावर लगाऊंगी। ये मैंने फ्लावर काट के रखे हैं इस तरह से। देखें बड़ी सुंदर लग रही है। मैं यहाँ पर एक और लगा दूँगी और अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर एक और लगा दिया, यहाँ भी एक लगा सकते हैं, यहाँ पर भी मैं एक लगा देती हूँ इस तरह से। पेपर से मैंने फ्लावर काटे हैं। तो आप देखिए कितनी सुंदर ये बास्केट बनी है। इसी तरह से मैंने ये बनाई है, आप देख सकते हैं दोनों बास्केट, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर बनी है ये बास्केट। तो मैं अभी इसी तरह की एक और बास्केट बनाकर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने इस तरह से लिया, इसको मैंने जिग-जैग कर लिया, इसको मोड़कर फिर से एक बार मोड़कर फिर से एक बार मोड़कर हम इस तरह से फिर एक बार मोड़ेंगे इस तरह से, फिर इधर से मोड़ेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम इसे खोल के और भी पतला कर सकते हैं और भी कम कर सकते हैं। एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, इस तरह से हमने ये पूरा जिग-जैग बना के रखा है। तो अब मैं इसको यहाँ पर किनारे पर ग्लू लगाते हुए इसको मिला दूँगी इस तरह से। देखें इस तरह से हम इसे मिला देंगे। देखें इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे। अब हम इसको इस तरह से जोड़ने के बाद हम इसको इस तरह से पास लाएंगे, एकदम पास लाते हुए हम इसके नीचे एक पेपर लगाएंगे। इस तरह से मैंने गोल छोटा सर्कल काट के रखा है, और इसको मैं पहले ग्लू फेविकोल लगाऊंगी। फेविकोल लगाकर मैं इसे पेस्ट करूंगी, क्योंकि फेविकोल से हम चीज़ को सरका सकते हैं। तो हम इसे पास पास लाते हुए इस तरह से फेविकोल से पहले इस तरह से सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे। हमें जितनी चौड़ी बास्केट चाहिए उतना चौड़ा हम इसे सेट कर लेंगे इस तरह से। देखिए फिर हम लगेगा कि हमें ये इस तरह से ठीक लग रहा है, तो हम इसको फिर फेविकोल ग्लू लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्लू ही लगा लेती हूँ क्योंकि फेविकोल थोड़ा देर से चिपक रहा है, तो ग्लू लगा कर मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ग्लू इस तरह से लगाई और इसको मैं इस तरह से यहाँ पर इस तरह से सेट कर दूँगी। मुझे इतनी चौड़ाई चाहिए तो मैं इतनी चौड़ाई पर इसे सेट कर दूँगी। देखें इस तरह से। फिर आप इस पेपर को गोलाई में ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ दें, ग्लू लगाते हुए मोड़ दें। आपको जितनी चौड़ाई चाहिए उतनी चौड़ाई पर ही आप ग्लू लगाते हुए इसे मोड़ दें। अगर आपको छोटी चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए अगर आपको चौड़ाई कम चाहिए तो इस तरह से कर सकते हैं। देखें
इस तरह से। फिर आप नीचे ग्लू लगाकर इसको उतनी ही दूरी पर आप इसे दबा दें इस तरह से। देखें ये मैंने दबा दिया, इतनी दूरी पर दबा दिया। देखें ये इस तरह से हो गई हमारी बास्केट। अगर हम चाहें तो इसे और भी छोटा कर सकते हैं, और भी चौड़ा कर सकते हैं। तो मैंने इतना करा है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद हम इसके ऊपर ये लगाएंगे। तो इसको बाहर की तरफ से लगाएंगे, यहाँ की तरफ से लगाएंगे इसको इस तरह से, और ग्लू लगाते हुए हम दूसरी तरफ इस तरह से लगाएंगे। देखिए यहाँ से फिर ग्लू लगाएं, यहाँ पर ये सूख गई है ग्लू, यहाँ पर लगाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी बास्केट तैयार हो गई। तो इसके अंदर मैं इस तरह से भर दूँगी। इस तरह से आप डाल दें, कुछ भी आप ये इस तरह से डाल के आप इसमें अंडे रख सकते हैं, अपने एग रख सकते हैं आप इसमें इस तरह से देखिए इस तरह छोटे बड़े आप एग रख सकते हैं। तो ये हमारी एग बास्केट तैयार हो गई। आपने देखा ये कितनी सुंदर बनी है, ये बास्केट कितनी सुंदर बनी है। इसी तरह से ये बास्केट देखिए, ये मेरी एग की बास्केट, आप बैठ के देख सकते हैं आराम से। ये देखिए बास्केट, ये बास्केट देखिए कितनी सुंदर बनी है। ये भी बास्केट देखें आप कितनी सुंदर बनी है। ये भी बास्केट देखें कितनी सुंदर बनी है। तो इतनी तरह की बास्केट आपने देखी, कितनी तरह की बास्केट हमने बनाई है। देखिए ये भी बनाई है, ये इसी की छोटी बास्केट बनाई है। तो आपने देखा ये बास्केट कितनी सुंदर बनी है। गुड लक।